विसारिए न राम, बोलो हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। तू क्यों सोच बंदे सबकी सोच राम, तू क्यों सोच बंदे सबकी सोच राम, तू क्यों सोच बंदे सबकी सोच राम, तू क्यों सोच बंदे सबकी सोच राम। सबकी फिक्र राम जी को है। एक बात बताओ, माँ बाप को संतानों की चिंता होती कि नहीं? बोलो, बेटा अगर कुछ ना करता हो तो किसको चिंता होती है? माँ बाप को होती है। हाँ जी या ना जी? जिस प्रकार बेटा अगर कुछ ना करता हो तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, उसी प्रकार बेटा अगर कुछ ना करता हो, बेटा बिगड़ रहा हो, तो हमारे परमात्मा भी तो परम पिता हैं, उनको भी तो अपनी चिंता हो जाती है। लेकिन हम लोग भगवान के बनने का नाटक करते, बनते नहीं। तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। सब लोग तन से पूजा कर रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को मिठाई चढ़ाओ। एक आदमी हमें मिला, और बताओ क्या हाल है? गुरुजी हम तो हर मंगलवार सवा किलो लड्डू चढ़ाते, बहुत मन करता है। ठटरी के बड़े हनुमान जी तुम्हारे लड्डू की भूखे हैं, मिठाई के भूखे? अरे ये तो पदार्थ है, चढ़ा दिया तो पवित्र हो गया, अपने खाने के लिए ही तुम चढ़ाते हो। एक आदमी हमें और मिला, हमने कहा और सब ठीक है? बोले गुरुजी ठीक है, 20 साल हो गए नारियल चढ़ा रहे बजरंगबली को नारियल। हमने कहा फिर टेंशन में क्यों? बोले कर्जा नहीं चुका। हमने कहा नारियल फोड़ने से कहीं कर्जा चुकता है? बोले महाराज पर हमने चढ़ाया ही किसी भी। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा नारियल तुमने पूरा चढ़ाया के फोड़ के? बोले गुरुजी फोड़ के। हमने कहा फिर तो और तुम्हारी ठट गई। बोले क्यों? हमने कहा खोपड़ी बजरंगबली को, गली बोला लोगाई को, और कह रहे प्रसाद चढ़ाया। अरे हम ये नहीं कहते कि प्रसाद मत चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति, गीता कहती है जो भी तुम्हें भाव बने चढ़ा दो। और कोई हमसे पूछे कि बढ़िया चढ़ाना क्या है? बढ़िया चढ़ाना अपना मन है, अपने सुंदर मन को ही राम जी के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। रामायण में वर्णन आता है, राम जी जब मिथिला गए तो राम जी नीचे देख रहे, लक्ष्मण जी अगल बगल, सखियां ऊपर खड़ी। सखियों को पता लगा दो सुंदर राजकुमार आए हैं, पर राम जी देख नहीं। सखियां विचार करती कि राम जी देखेंगे कैसे? तो एक सखी कहती है इनके बाप का नाम लो, दूसरी बोली तुम्हें पता है, तीसरी बोली हमें इनके बाप का नाम पता है। क्या नाम है? ये दो दशरथ के डोटा, ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया ऊपर पिताजी का नाम ले रहा है कोई? राम जी बोले सीधे रहो, नीचे देख के चलो, अगल बगल नहीं देखना है। इसका मतलब क्या है? राम जी बोले ये भक्ति का नगर है, भक्ति के नगर में सिर उठाने वालों की महिमा नहीं है, भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने वालों की महिमा होती है। राम जी ने सिर नहीं उठाया तो दूसरी सखी बोली एक काम करो, इनकी माताजी का नाम लो, अपने आप देखेंगे। दूसरी बोली हम इनकी माताजी का नाम जानते हैं। क्या? ये जो आगे जा रहे हैं इनकी माँ का नाम कौशल्या, और जो पीछे जा रहे हैं इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले हम तो देख रहे हैं, यही भाई साहब नहीं देख रहे। राम जी ने फिर नहीं देखा, सखियों ने गुरु का नाम लिया, नहीं देखा। अब सखियां निराश हो गई, कैसे देखेंगे राम जी? तो एक सखी ने बढ़िया उपाय बतलाया। क्या? बोली पुष्प तोड़ करके लाओ। एक सखी भागी भागी गई और पुष्पों को तोड़ करके लाई, और सखियों ने पुष्पों की पंखुड़ियां हाथ में लेकर के, पुष्पों को हाथ में लेकर के प्रणाम करके राम जी के ऊपर बरसाना शुरू किया। ये हर सही बरसही सुमन, और जैसे ही सुमन बरसे सोई राम जी ने ऊपर देख करके जय जयकार कर दिया। रुकिए रुकिए रुकिए,
राम जी ने कब देखा? बाप का नाम जानने के बाद नहीं देखा, माता जी का नाम जानने के बाद नहीं देखा, गुरु जी का नाम जानने के बाद नहीं देखा। कब देखा? जब सुमन को, फूलों को, सुमन मतलब पुष्प, जब सुमन को फेंका गया तब राम जी ने देखा। और सुमन का एक अर्थ क्या है? सुमन का एक अर्थ फूल होता है और सुमन का दूसरा अर्थ सुंदर मन होता है। जो सुंदर मन को चढ़ा देता है, राम जी उसी की तरफ देखते हैं। आहा, तो भगवान देखते किसकी तरफ? जो पदार्थ नहीं, अपने मन को चढ़ाए। किसको चढ़ाए? बोलो बोलो बोलो, किसको चढ़ाए? आहा, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम लोग दूसरों को ज्ञान देते खुद नहीं चलते, पर वीर बजरंगबली धन्य है। जो ज्ञान हनुमान जी के पास है, उस ज्ञान का हनुमान जी केवल उपकार नहीं करते, उस ज्ञान पर चल करके बताते हैं। वीर बजरंगबली तो विद्यावान गुणी तक हमने कल चर्चा की, अब चातुर पर आज चर्चा करते हैं। विद्यावान गुणी अति अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। अच्छा, हनुमान जी अति चतुर कहाँ है? कितनी जगह हनुमान जी ने अति चतुरता की सुनी? आहा, एक जगह, अस्त्र ही साधा कपिमल की विचार, जो न ब्रह्म सरमान महिमा बितय अपार। हनुमान जी ने एक जगह चतुरता पहले कहा कि लंका में कहा, जब मेघनाथ जी ने हनुमान जी को बांध लिया, बांध करके रावण के सामने लाए। रावण के सामने रावण बोला, ए बंदा। हनुमान जी बोले, बोलो 10 कंधा। तनातनी हो गई, बातचीत हो गई। रावण बोले, मार डालो। हनुमान जी बोले, मार रहे हो तो मार डालो। लेकिन उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले, नीति विरोध ना मारिए दूता। नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। ये तो संदेश वाहक भेजा है किसी, इन्हें मारना नहीं चाहिए। तो आनंद कछु करह गुसाई। रावण और कोई दंड दे। हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। क्यों? हनुमान जी बोले, रावण से कह तो दिया और कोई दंड दो, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। अगर सूर्पनखा की याद आ गई और नाक कान कहीं इसने कटवा दिए तो दिमाग खराब कर। नाक कटाने आए, वापस जाएंगे तो बंदर क्या कहेंगे, नाक कटाने गए थे। हनुमान जी बोले, कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं। कान कट जाएंगे, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा लगा लेंगे, कान में लोग पूछेंगे क्या बात है, कहेंगे भाई ठंडी है, हमें सर्दी जुकाम रहता है, इसलिए कानों से हवा जाती है, इसलिए टोपा। कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, और नाक कट गया। नाक में अब उस जमाने में तो प्लास्टिक सर्जरी चलती नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी देखो, विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या चतुरता की? हनुमान जी ने रावण के ही सामने एक काम किया। पूंछ जो पीछे लटक रही थी, पूंछ पकड़ी और दोनों पैरों के बीच में से निकाली। हनुमान जी पूंछ को पहले चूमे, आहा, आंखी में लगावे, सिर पे रखे, प्रणाम करें, फिर चूमे। पूंछ को बार बार प्रणाम करें। रावण को देख करके दिमाग खराब हो गया कि बंदर कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। आहा, तुरंत रावण समझ गया कभी के ममता पूंछ पर सभी कहूं संभाल। तेगोर पट बांधी आप देहु लगाए। रावण बोला, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। क्या हुआ? रावण बोला, बंदर की ममता पूंछ पर है, एक काम करो, बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले, जय बजरंगबली।
बोलो सीताराम। साधु जी हनुमान जी खुश हो गए। बोले क्यों? बोले रावण की मती मारी। क्यों मारी गई? ये रावण कह रहा है तीर घोर पट बांध कुल पावक देहु लगाए। रावण बल्कि ये भी कह सकता था पूछ देव कटवा, पूछ देव कटवा, ये भी कह सकता था, लेकिन रावण क्या कह रहा? पावक देहु लगाए। हनुमान जी बोले भाई सहाय सारद में जाना। आज माता सरस्वती ने कृपा कर दी और यहाँ पर हनुमान जी की पहली बात सिद्ध हो गई कि हनुमान जी महाराज बड़ी ही चतुर हैं। इस बात से सिद्ध हो गया विद्यावान गुणी अति चातुर, गुणी अति चातुर राम कार्य करे देखो। बोलो सीताराम। अब दूसरा सुनिए। आहा हा, दूसरी चतुरता हनुमान जी ने कब की? बचपन में ही हनुमान जी ने दूसरी चतुरता की। एक जगह हमको लेख मिला बहुत प्यारा, और एक कहानी जो चोरी। जब राम जी का अवतार हुआ, 7 देवता दर्शन करने आए। शंकर जी बोले पार्वती हम भी दर्शन करने गए, लेकिन चोरी छुपे। तो पार्वती जी ने पूछा किसके साथ गए? शंकर जी बोले अपने चेला काकभुसुंडी जी के साथ। तो क्या पहचान नहीं पाया कोई? शंकर जी बोले मनुज रूप धारण करके हम गए तो कोई पहचान नहीं पाया। अच्छा दर्शन हुए? बोले दर्शन तो हुए पर बड़े विचित्र। क्या बनकर के गए थे? शंकर जी बोले पार्वती जी जब राम जी का अवतार हो गया तो हमारे अंदर दर्शन की ललक जागी, तो हमने अपने चेला काकभुसुंडी जी को बुलाया। मदारी बने। शंकर जी बोले हम बने मदारी, डमरू बजाने वाले। काकभुसुंडी जी बोले दर्शन कैसे होंगे? बोले एक काम करो हम मदारी बन जाते हैं तो हमारे जमूरे बन जाओ। अच्छा शंकर जी जादूगर क्यों बने? आगे से ज्यादा सामान इन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, परमानेंट साथ में ही रहता है, हमेशा साथ रहता है। सांप आप निकाल के दिखाना है वो हमेशा साथ में रहता है। शंकर जी बोले हम जब जादूगर बन गए, जमूरा बन गए काकभुसुंडी जी। शंकर जी काकभुसुंडी जी से बोले गाना गाओ, हम डमरू बजा। काकभुसुंडी जी बोले हम वो गाना गाए। शंकर जी बोले क्यों? बोले हम कौआ, कौआ से गाना गवाओगे पोल खुल जाएगी, कौन सुनेगा? अरे भाई गवाना ही है तो कोयल कंठवानों से गवाओ। लेकिन एक बात बोले बुरा मत मानना, रामचरितमानस की वार्ता है। काकभुसुंडी जी दिखने में जरूर कौआ है पर ये कौआ नहीं है। नदी दिखने में जरूर गंगा है पर गंगा नदी नहीं है। हनुमान जी दिखने में जरूर बानर हैं पर ये बंदर नहीं है। वैसे ही राम जी दिखने में जरूर मनुष्य है पर ये इंसान नहीं भगवान। आहा कौआ बने। काकभुसुंडी जी से शंकर जी बोले गा। काकभुसुंडी जी बोले हम क्या गाएं? फिर भी कुछ गाओ। राम जी पन्ना में और कौआ बनकर के मनुज रूप धारण करके काकभुसुंडी जी गाने लगे। शंकर जी डमरू बजाने लगे। पूरे अयोध्या में डमरू बजाई। खेल देखो खेल देखो खेल देखो खेल देखो। सब छोटे छोटे बच्चे आगे पीछे पीछे बाबा दिखाओ। शंकर जी बोले यहाँ नहीं, राजमहल में चलो राजमहल। शंकर जी ने सोचा हम खेल दिखाएंगे डमरू बजाएंगे तो माता जी बालक को लेकर के झरोके से झांकेंगी झांकेंगी हमें दर्शन हो जाए। लेकिन डमरू बजाई। राम जी ने सोचा बाबा तुम अपना काम तो मामला फिट कर रहे, हमारा गड़बड़ कर